अच्छा ना, अच्छा बढ़िया। नहीं क्यों, आज तो बढ़िया होगा तुम्हारा। आज दिवाली है और मैं भी आ गया वापस। अब ये मत पूछो ना कि मैं 3 दिन से कहाँ मुंह काला करा रहा था, क्योंकि मैं बचपन से गो रहा हूँ। ठीक है, बकवास नहीं चाहिए। अबे कंप्यूटर में कुछ खराबी हो गई थी तो उसको ही फिक्स करना था। अब भाई की छुट्टी नहीं थी और मैकेनिक के लिए दिल्ली जाना पड़ा था। तो भाई की छुट्टी हुई, फिर कल रात को सही हुआ है। अब रात को सही हुआ है, फिर बिग बॉस शुरू हो गया। अब तुम्हें सुनना नहीं है बिग बॉस, बट मैं हो गया हूँ एडिक्टेड, क्योंकि मुझे आता है मजा। चाहे कुछ भी ना हो रहा शो में, बट मुझे आता है मजा। तो ये रीजन था कि मैं 3 दिन गायब हो गया। अब तुमने मिस किया कि नहीं किया, मैंने बहुत किया अपनी वीडियोस को। मेरे को बड़ा मजा आता है वीडियो रिकॉर्ड करने में और एडिट करने में, भले कोई देखे ना। बट आज दिवाली है और बहुतों का दिवाला निकला हुआ है इस साल। और मैं आज गया इंस्टाग्राम पे मैं ऐसे स्क्रॉल करता रहूं रील्स, उठने से पहले नींद में ही, तो उसमें एक शायरी है दिवाली से रिलेटेड, तो वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। बहुत सही शायरी है, सुनो सुनो सुनो। अरे अर्ज तो करो, इरशाद दीजिए। अर्ज मैं करता हूँ। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। कि अर्ज किया है, दिवाली हम भी मनाते हैं, दिवाली तुम भी मनाते हो। रुको रुको रुको, बहुत सही शायरी है। कि अर्ज किया है, दिवाली हम भी मनाते हैं, दिवाली तुम भी मनाते हो, बस फर्क इतना है कि हम दिए जलाते हैं और तुम दिल जलाते हो। तो आजा पकड़ो, तेरे को भी जला दूं। साला सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, पटाखे नहीं फूटेंगे, इतने फूट रहे हैं। दिवाली चुन्नी बना, अब दिवाली का त्योहार तो मनाएंगे ही ना। अब दिवाली में होली थोड़ी मनाऊंगा मैं, खुद्दू वाली बात है। चार बहन के पकौड़े इनका कटता है और ये फिर दूसरों को काटने लगते हैं कि हम कुछ भी लिखेंगे वाह मिल जाएगी। बात तो सही है। और साला ओवर द टाइम ये कम हुआ है बट खत्म नहीं हुआ। कि से नो टू क्रैकर्स, जानवर बच्चों का मैं समझता है, क्योंकि मेरा भतीजा भी है, उसकी भी हवा खराब हो जाती है पटाखों की आवाज सुन के। बट साला अभी एक एड वायरल गया दिया मिर्जा का कि मुझे इस दिवाली कुछ मत देना। मैं कहा तू अपने रिश्तेदारों से मेरे घर का एड्रेस दे दे, मेरे को सारे गिफ्ट चाहिए। साला यूट्यूबर के पास कोई गिफ्ट नहीं मिलता दिवाली में, ना बोनस, गालियां और मिलेंगी इस वीडियो पे। कहती मुझे इस दिवाली कोई गिफ्ट मत देना, क्योंकि हर दिवाली बहुत सारे गिफ्ट ऐसे आ जाते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती। फिर बताती है कि देना तो मुझे ये दे दो। अबे अभी तो बोला नहीं देना, अभी। साले इतनी जल्दी तो क्रिकेट रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी तू बदल गई औरत। साले ये सेलिब्रिटी का आरोना हमेशा होता है कि दिवाली आई, होली आई, रोना शुरू कर दो। बट अरे वहां पे वॉर चल रही है बे, कहाँ चल रही है वो इजराइल वाली, यूक्रेन वाली, उसमें पटाखे नहीं फूट रहे, उसमें तो बड़े बड़े फूट रहे। मेरे को लगता है ना ये जितनी भी सेलिब्रिटी हैं इनका भी मानना यही है कि बड़े अच्छे लगते हैं, छोटे मत फोड़ो, बड़े बड़े फोड़ो। कुछ भी अभी मैं ही नहीं आया था, साला ड्रामा शुरू हो गया। किस पे? रोहित शर्मा की बहुत पुरानी क्लिप थी से नो टू क्रैकर्स वाली, वो उठा के रोहित शर्मा को गलियाने लग गए। अब स्टार स्पोर्ट पे कुछ हुआ विराट कोहली से रिलेटेड, इसमें स्टार स्पोर्ट को बॉयकॉट करने लग गए। मैं कहा सालो मैच कहाँ देखोगे, हम हॉटस्टार पे देखेंगे। अबे वो सेम कंपनी है, गजब बेइज्जती है। वहां पे साला हिप हॉप के नाम पे हगर है, साले पता नहीं कहाँ निकलना होता है। मैं इतनी बार बोला स्लो कर लो, मैं सुनना चाहता हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। मैं सुनूंगा तभी ना जब समझ में आएगा। साला बोल के निकल जाते, मेरे को समझ में नहीं आया। साला मतलब इतना तेज गा रहे हैं कि बादशाह भी पढ़ रहा है क्या बोल रहा है बे साला, क्योंकि उसको पैसा मिला जज करने के लिए। अभी रिसेंट कोई एपिसोड आया, गौश करके एक रैपर है, उसमें बंटाई के साथ काम किया हुआ, इसलिए मेरे को मालूम है उसके बारे में। तो उसमें उसने एक गाना गाया हसल 0.3 में, और कुछ लाइनें ऐसी थी जहां पे लोगों को लगा ये बंटाई की पब्लिक को डिस कर रहा है। तो जो लाइनें थी उसको सुन के ना काफी बंटाई की पब्लिक ऑफेंड हो गई। अब मेरे ट्विटर टाइमलाइन पे आया था, मैंने पूछा क्या हो गया। मैं तो देख रहा था बिग बॉस, मैं हूं बिग बॉस वाली जनता, बट बंटाई के बारे में बात होगी, भाई आएगा सामने। मैं गया वो सुनने के लिए, किसी ने लिंक भेजी मुझे, थैंक्स टू दैट डूड, बट मैं गया सुनने के लिए। मैं कहा देखो तुम अपने ऊपर ले रहे हो गलत बात, क्योंकि उसने जो बोला है उसका मीनिंग सब पे था उन लोगों से जिन लोगों ने, जब वो क्या कहते हैं, उसने छुट्टी ले रखी थी ना, छोड़ने की सोच रहा था या कुछ हो गया था उसको, जब आया था तभी भी बताया था उसने। तो उस टाइम कोई नहीं गया उससे पूछने के लिए इस 1 साल में भाई कैसा है, क्या है, किया, ये किया, वो किया, नहीं किया, क्या किया। बट जैसे ही वो हसल पे आ गया तो सारे उसे कॉल आउट करने लग गए कि भाई तू जा रहा था ना। वो उस चीज उस मौकरी पे बोल रहा है, उसने किसी का नाम लेके तो नहीं बोला ना। अब ऐसे में तो बहुत सारी जनरल पब्लिक भी होगी जो उसको पहले से जानते हैं या जो उससे उम्मीद रखते थे, वो डिसअपॉइंटेड फील करते होंगे कि तूने छोड़ने की बात करी थी, तो अब यहाँ पे क्यों है, क्यों उम्मीद जगा रहा है, वो वाला सेंस भी हो सकता है।
तो मुझे नहीं लगता वो बंटाई के ऊपर या बंटाई की पब्लिक के ऊपर डिस था। और ऊपर से कल बर्थडे है भाई का, है बंटाई का बर्थडे है ना, और ऊपर से गुड बॉय आ रहा है। अब मेरे को ये देखना बादशाह के ऊपर डिस है कि नहीं है। तुम में से पता किसी को बादशाह के ऊपर डिस है कि नहीं है? मैं नहीं बताऊंगा। तो इसको छोड़ो, कल गुड बॉय आएगा, उसका रिव्यू देखने आ जाना, ठीक है? नहीं आओगे, मालूम है मुझे, धोखेबाज जो हो तुम, साले बीवी बन के बैठे हुए हो जो मेरे पे ही चीट करती रहती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इसके अलावा दिवाली है, दिवाली पे बात करेंगे ध्रुव राठी की, क्योंकि ध्रुव राठी बात कर रहे हैं दिवाली के बारे में। मेरे को पता है, मैं सिंपल सा लॉजिक रखता हूँ इसमें, कॉन्टेक्स्ट बाद में बताऊंगा। तुम दिवाली की स्टोरी मानते हो या नहीं मानते हो, तुम दिवाली मनाते हो या नहीं मनाते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मानता हूं, मैं सेलिब्रेट करेगा। कोई क्या सोचता है कि कहानी सच्ची है नहीं है, रामायण सच्ची है नहीं है, जय श्री राम बोलना है कि नहीं बोलना, वो मेरे मतलब का चीज है ही नहीं। मेरा धर्म, मेरी श्रद्धा, मेरा बिलीफ, इतना ही होना चाहिए। अभी कुछ समय पहले ध्रुव राठी की क्लिप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वायरल चली गई थी कि उसने बोल दिया था कि हाँ राम सेतु ब्रिज नकली है, मतलब ये देखी होगी तुमने, दिखाने की जरूरत नहीं, लगाऊं क्लिप नहीं। तब इस पे जवाब दिया है कि भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं। अब उस जो पॉइंट उसने बोला ना, वो बेसिकली जो मैंने शुरुआत में बता दिया था इस टॉपिक के, वही था कि मेरी आस्था, मेरा धर्म मेरा होना चाहिए ना, किसी और का नहीं। अभी उस बात से बहुत सारे लोग एग्री कर सकते हैं, बहुत सारे लोग डिसएग्री कर सकते हैं, और जो डिसएग्री कर रहे हैं वो गलत नहीं है। बट इस पे वापस माँ बहन की गाली देना और फिर जय श्री राम चिल्लाना, वो वही तो कह रहे हैं नहीं करना है, ये राम राज्य नहीं है। उसने बाइज्जत दिखाया है, 10 चीजें गिनवाई हैं, उसमें से एक चीज जो करनी है, मोरल बनाए रखना ग्राउंड, वो ही कर रहे हैं। मेरे को दिखा एक ट्वीट कि हाँ वो उस पर भी गाली दे रहे हैं। मैं कहा क्या है तुम्हारा, तू राम मान या तू अल्लाह मान या तू जीसस क्राइस्ट मान। अब बुद्धिज्म में जो भी तुम मानती हो वो मैंने पढ़ी नहीं है, वो तुम्हें जो मानना मानो या तुम किसी को मत मानो, मैं कौन हूं जज करने वाला उस चीज पे। तो जो दिवाली मना रहे हैप्पी दिवाली, और जो नहीं मना रहे वो दूसरों की खुशी देख के खुश हो लो। गम किस बात का है, गम तो बहुत है, बट आज तो खुशी का दिन है ना, तो आज खुश रहो। साले 3 दिन बाद आए हो, खुशी चाहिए मुझे, खुशी मतलब हैप्पीनेस। क्या ठरकी लोग हो यार, दिवाली के दिन भी ऐसी बातें सोचते हो। He is still so vulgar. इसके अलावा बिग बॉस की बात नहीं है ये, सुन लो मेरी बात, ये जोकर की बात है। जोकर 07 राइडर, सच में यार कौन है उत्तराखंड से जो उसको देख के प्राउड फील करता है, मेरा जेन्युइन क्वेश्चन है ये। तो वगैरह इंसान ने उसके मीम्स पे रिएक्ट किया, अब वो वीडियो ट्रेंडिंग पे है। बट उस वीडियो में ना एक पॉइंट आया जहां पे वो कहता है कि यार देखो, अगर तुम मुझसे पूछो मेरा फेवरेट कौन है, भाई पूछने के लिए बोला भी नहीं तुमने, हमने तो पूछा भी नहीं था, तूने ही बोला कि पूछो। और जब पूछ रहे हैं तो ये क्या है, डिप्लोमेटिक आंसर दे रहा है, सीधा बोलना मुनव्वर फारूकी को सपोर्ट कर रहा है। तुझे बुरा लगा था ना जब बाकी लोगों ने तेरे को छोड़ के दूसरे को सपोर्ट किया था, लगा था ना, तो कर देना, मुनव्वर के फैन खुश हो जाएंगे और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। वहां पे उसका भाई कलम में स्टोरी पर स्टोरी डाल रहा है कि मेरे भाई को मत पेलो। मैं तो बोला आज की वीडियो में, मतलब आज ये दूसरी वीडियो मेरी अभिषेक पे आई है, अभिषेक पे रिव्यू आया वीकेंड के बाद का, देख के हो जाओ, अभी आ जाएगा एंडिंग में क्रेडिट में। वो रो रहा है कि भाई तुम जानबूझ के किसी को बुरा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। मैं कहा एक बात बता दे जोकर 07 राइडर की, जो उसने सही बोली हो, सही बोली हो, मान जाऊंगा मैं देख रहा हूँ शो, तू भी देख रहा है शो। हाँ, कल जो बातें सलमान ने बोली और जिस तरीके से बोली, उसको बोलने का मौका नहीं दिया, वो गलत है। बट जिन बातों पे बोला गया है उसको, वो तो वैलिड पॉइंट ही था ना, क्या बोल देगा उसपे। अबे लेजिट उसने बहुत लंबा ऐसे लिखा हुआ है, मैं कहा दोनों भाई स्कूल में लिख लेते हैं ये सब, शो में जाके बेइज्जत थोड़ी होते। साला बनने आए थे एल्विस यादव, बन के जा रहे हैं सारी उम्र मैं जोकर, गजब बेइज्जती है। इसके अलावा एक और बात थी बताने के लिए, बट मैं फोटो लगा के छोड़ दूंगा क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ कि रियल है फेक है, ठीक है, पढ़ लो। बाकी जाने से पहले एक और शायरी करना चाहूंगा, बाकी उसके बाद विश करते हैं कि अर्ज किया है इरशाद दीदी का, 2 इरशाद चाहिए मुझे, कि अर्ज किया है, ख्वाहिशों के बोझ में तू क्या क्या कर रहा है। गौर फरमाइएगा, बहुत डीप लाइन है। ख्वाहिशों के बोझ में तू क्या क्या कर रहा है, इतना तो जीना भी नहीं जितना तू रोज मर रहा है। ट्रू स्टोरी। बाकी जो भी दिवाली मना रहे हैं, हैप्पी दिवाली। जो करना है करो, मैं ज्ञान नहीं बांटता इन चीजों में, जिसको जो करना है करो। घर पे बैठ के मिठाई खानी है, पकौड़े खाने खाओ, पटाखे फोड़ने गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है, बाकी तुम्हें जो करना तुम करोगे। और
अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो तो लाइक भी दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और मैं मिलता हूँ तुमसे कल। पीस आउट।